चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथ्स के लिए, और ये एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ये क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का यूज करके प्रयोग करके निम्न वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण क्या होता है उसका हमको उपयोग करना है, और इस समीकरण के x के मान निकालना, मतलब वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को लिखने से पहले हम लिखें सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड सेकंड क्वेश्चन से 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो उसका सूत्र करने के लिए पहले हम लेके, जैसे मान लो क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 की तुलना, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, की तुलना कंपेयर करेंगे, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर तो यहाँ से करेंगे तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, तो यहाँ पे a की मान क्या जाएगा, यहाँ पे आपका a बराबर आ जाएगा 2, तुलना करेंगे तो b बराबर आएगा आपका माइनस का 3 एंड c बराबर रहेगा हमारा माइनस का 5। हमने तुलना ही कर ली। तो अब चूंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि द्विघात समीकरण आपका होता है, द्विघात समीकरण होता है क्या आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू बी माइनस बी का मान क्या है 3, तो माइनस और फिर माइनस का b ऐसे रख सकते हैं आप, या माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना आपका, यहाँ पे a कितना है 2 इंटू सी कितना है माइनस का 5 और ब्रैकेट क्लोज, ये इस तरीके से बटा 2a क्या है, a हमारा है 2, ये हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस फिर प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 बटे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू आपका जाएगा 3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा 49 बटा 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 बटा 4, फिर ब्रैकेट x बराबर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस केस में आपका करना प्लस लेने पर माइनस 2 बार है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस लेने पर ऐसे 2 मान निकलेंगे। प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस 7 बटा 4, तो x बराबर हो जाएगा 7 3 10 बटा 4 यानी कि 5 बटा 2, ये तो हो जाएगा एक मान, x बराबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब फिर दूसरी बार हम लिखेंगे आप माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 बटा 4, तो ये हो जाएगा 7 में 3 माइनस का 4 बटा 4, तो x बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट माइनस का 1, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस 1। अतः समीकरण के मूल जो है x बराबर, एक तो कौन सा है 5 बटा 2 और माइनस 1 है आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हुए जाना है। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हम ले लेते हैं पेज 2, ठीक है। 2nd पेज लेते हैं और 2nd पेज में हम लिख लेते हैं क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8
क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिख लेते हैं एक बार। सेकंड नंबर है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, देखिए 5x ऑफ 13 प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करें, इक्वेशन हमारी लिख लें हम क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0 की तुलना क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे a बराबर क्या जाएगा 5, b बराबर क्या जाएगा 13 एंड c बराबर क्या जाएगा 8। चूंकि द्विघात समीकरण क्या होता है, चूंकि द्विघात समीकरण होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो इसमें मान रख देते हैं, द्विघात समीकरण मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी मतलब कि माइनस का 13 है प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग माइनस 4, a कितना है 5, c कितना है 8 बटा 2, a कितना है 5। ठीक, कितना आएगा यहाँ पे x इक्वल टू, ये आएगा आपका 13 बचा प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 13 13 169 होगा, और ये माइनस हो जाएगा 8 5 40 और नहीं 5 चौक 20, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा बटा ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखें आपका x इक्वल टू 13 है प्लस माइनस रूट ऑफ 169 में से 1 से जाए तो ओनली 9 बचेगा बटा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 चल ही रहा है। तो आपका क्या है यहाँ पे x इक्वल टू 13 है प्लस माइनस 9 का वर्ग होता है 3 बटा 10। अब यहाँ पे लिखेंगे आप थोड़ा सा क्या, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस लेने पर हम देखें x इक्वल टू 13 प्लस 13 बटा 10। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 13 16 बटे 10। तो 16 का बटा आधा 8 बटा 5, एक आंसर आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, माइनस, इधर लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं माइनस लेने पर। अब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 बटा 10, तो x बराबर जो बचेगा 10 बटा 10, तो x बराबर क्या जाएगा आपका 1। तो क्या है यहाँ पे आंसर, ये आंसर आया x बराबर 1। अतः आप लिख सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण, अतः समीकरण के मूल जो हैं वो क्या है, x बराबर क्या है 8 बटा 5 और माइनस, सॉरी प्लस ही है, माइनस का प्लस 1 है आंसर। समझ में आ गया आपको। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण का यूज करके आप दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए क्या करना है, हमको सिर्फ ये वाला सूत्र जो है, कौन सा वाला, ये वाला सूत्र हमको द्विघात समीकरण जो है वो हमको याद करना है, और याद करना वेरी इजी है। इक्वेशन है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बनाना है। ऑलरेडी वैसे बना के देता है एग्जामिनर या क्वेश्चन रहता है, नहीं है तो उसको उस फॉर्म में बनाना है। इसके बाद ABC के मान निकालना है, द्विघात समीकरण के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और जो कैलकुलेशन करते रहना है। इसके बाद जब फाइनल आ जाए आपका तो प्लस माइनस रहता है, तो एक बार प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, x के 2 मान ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल होते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशंस, ये तरीका, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में वीडियो को लाइक करें, मेरे को शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।